बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है बच्चों आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। बच्चों हमने स्टार्ट की हुई थी एक्सरसाइज 4.1 क्लास 9 की, और अब हम उसकी बनाने जा रहे हैं लास्ट वीडियो। क्योंकि ये जो हमारे क्वेश्चंस रहते हैं ये सारे मिड टर्म ब्रेक वाले हैं, और ये जिन बच्चों ने 8 क्लास में की हुई थी उनके लिए तो ये बिल्कुल भी उनके लिए बाएं हाथ का खेल है। और जिनको नहीं आती मिड टर्म ब्रेक उनको भी मैंने इस एक्सरसाइज के जो स्टार्ट में मैंने सारी वीडियोस बनाई हैं, मैंने मिड टर्म ब्रेक को काफ़ी डिटेल में बताया है। मतलब जिस बच्चे को नहीं आती वो भी समझ सकता है, अगर वो अभी से स्टार्ट करे इसको सीखना तो भी उसको समझ आ सकती है। तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि आपको पहले नहीं आती तो अभी भी आपको नहीं आ सकती। अगर पहले आपने नहीं भी की, आप बस ओके सो के पास हो ही गए हैं 8 क्लास में, तो अब आप 9 क्लास में आ गए हैं, तो अब आपको हर हाल में ये सीखनी चाहिए ताकि अभी तो आपके कम से कम अच्छे नंबर आएँ और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, इसमें एक्स स्क्वायर है और -9x है और +8 है। तो ये बिल्कुल छोटा सा सवाल है और सीधी इसमें मिड टर्म ब्रेक है। मैं आपको फिर से इसका दोबारा बता देती हूँ कि हमने मिड टर्म ब्रेक कैसे करनी होती है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं है तो समझो क्या है, 1 है। अब हमने ऐसे करनी होती है मिड टर्म ब्रेक कि हमने कोई से 2 नंबर लेने होते हैं, ये कोई से 2 नंबर लेने होते हैं, इनको आप इसमें मल्टीप्लाई हमने करवा के ये लास्ट वाला नंबर लाना होता है 8, और उन्हीं 2 नंबर को हमने आप इसमें प्लस या फिर माइनस जो भी साइन हमें यूज़फुल होता है वो करवा के हमने दरमियान वाली चीज़ लानी होती है, और वो क्या है 9। तो अब मल्टीप्लाई करवा के हमने क्या लाना है 8। तो अब आप देख लें कि 8 किस किस के टेबल में आता है। सबसे पहले 2 4 ज़ार 8 होता है, और उसके बाद 4 2 ज़ार भी 8 ही होता है, और 8 1 ज़ार 8 होता है। सिर्फ 8 इन्हीं 8 के जो फैक्टर्स हैं वो यही हैं। अब इनमें से आप देखें कि वो कौन सा है, ठीक है, मतलब कि वो कौन से 2 पेयर हैं जिनको आप प्लस या माइनस करवाएं। अब 8 तो आ रहा है हमारा, लेकिन इन्हीं में से वो कौन से फैक्टर हैं कि जिनको आप प्लस या माइनस करवाएं तो आपके पास 9 भी आए। देखें शुरू से देख लेते हैं बारी बारी। 4 और 2 को प्लस कराएं 6 आ जाएगा, माइनस करवाएं 2 आ जाएगा, नहीं ये 9 नहीं आ रहा। 4 और 2 को फिर वही आ जाएगा। अब ये 8 और 9 ये वाला जो पेयर है ना बच्चों, ये इसमें सिलेक्टेबल है, क्योंकि 8 में और 1 इनको प्लस करें तो क्या बन जाता है 9 बन जाता है, और 8 और 1 को मल्टीप्लाई करें तो ये वाला 8 भी बन जाता है। तो लिहाजा वही ही 2 पेयर हम लेंगे। और मिड टर्म ब्रेक में पहली टर्म और लास्ट वाली टर्म ऐसे ही नीचे उतर के आ जाती है, ऐसे एक्स स्क्वायर और ये वाला ये 8 भी हमने लिख लिया। अब बीच में जो 2 पेयर बनाने हैं वो लिखने हैं, तो हमने कौन से बनाए हैं 8 और 1। यहाँ पे x यूज़ हो रहा है तो हम x ही लिखेंगे, मतलब 8x और 1x 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। अब इनके साथ साइन कौन से लगाएंगे बच्चों, हमें माइनस के 9 चाहिए, तो यहाँ पे अब मैं 8 के साथ यहाँ 1 इसमें प्लस होगा तभी 9 बनेगा ना, लेकिन माइनस है तो फिर दोनों के साथ क्या लगा लेते हैं माइनस। अब 8 और 1 9 भी बन गए, और इसी 8 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएं, 8 1 ज़ार 8, और मल्टीप्लाई में क्योंकि साइन भी मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो माइनस माइनस प्लस के 8 बन जाएंगे। इसके बाद इन दो में से हमने क्या लेना होता है कॉमन, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, यहाँ पे x रह जाएगा और माइनस इधर x बाय चला गया 8 रह गया। इधर भी ब्रैकेट में हमने वही चीज़ लिख लेनी होती है जो पीछे लिखते हैं। अब देखते हैं कि साइन इधर कौन सा लगाएंगे माइनस, और कोई चीज़ कॉमन ना हो तो हमने क्या लिख लेना होता है 1। अब इस 1 को अंदर मल्टीप्लाई कराएं, -1x ज़ार 1x और माइनस माइनस प्लस, और 8 1 ज़ार 8 तो ये भी बन गया है, माइनस माइनस प्लस इधर भी प्लस दिया, और 8 1 ज़ार 8 तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। ब्रैकेट वाली चीज़ अलहदा लिख लें और बाहर वाला x और -1 एक ब्रैकेट में लिख लें, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, अब हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं 19। ठीक है, अब 19 में क्या है, उसमें भी मिड टर्म ब्रेक ही है। उसमें अब सिर्फ क्या है आपके पास जो स्केयर वाली चीज़ है उसके साथ भी हमारे पास एक कोफिशिएंट आ रहा है, और वो क्या है 10 है। स्केयर वाली चीज़ साथ क्या कोफिशिएंट है 10 है, और आगे 29 है और 10। अब जब स्केयर वाली चीज़ के साथ कोई ना कोई कोफिशिएंट होता है तो हमने उसको लास्ट वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाना होता है, ये पहला स्टेप होता है, ये बात याद रखें। 10 और 10 को अब क्या करवाएंगे मल्टीप्लाई। तो मैं इसका रफ वर्क इधर कर लेती हूँ, चलें इधर कर लेते हैं इसके नीचे। इस क्वेश्चन का रफ वर्क मैं आपको इधर समझा रही हूँ। अब देखिए 10 और 10 को मल्टीप्लाई करें तो 100 बन जाता है। अब 100 का हमने ये वाला एलसीएम लेना है 100 का, ठीक है। क्योंकि ये 100 बहुत मतलब बड़ा नंबर है ना, डायरेक्ट तो आपको पता नहीं चल सकता ना कि किस किस टेबल के अंदर 100 आता है, तो इसलिए जब बड़ी वैल्यू हो जाती है ना, मतलब 256 347 250, जब इतनी वैल्यूज़ हो जाती है हम फिर ये एलसीएम लेते होते हैं। तो अब यहाँ पे छोटे से छोटे 250 ज़ार 100 होता है, फिर 225 ज़ार 50, और ये 5 के टेबल में जाएगा 5 5 ज़ार, और आखिर में 5
105। ये जो पेयर बनते हैं ना बच्चों इस साइड पे, इन्हीं में से कोई ना कोई होते हैं जिनको हम आपस में मल्टीप्लाई वगैरह करवा के ना तो ये 100 बनता होता है, और उन्हीं में से प्लस माइनस करें तो क्या बन जाता है 29 भी बन जाता है। हम बारी बारी देख लेते हैं। 2 2 क्या होता है 4, और 5 5 क्या होता है 25। तो ये देखें सीधा सीधा यहाँ से अब हमें थोड़ी थोड़ी इशारा मिल गया कि ये होगा। 2 2 4 होता है, और 5 5 क्या होता है 25। अब अगर 25 में से हम 4 प्लस करें तो 29 बन जाता है ना, और यही 25 को अगर आप 4 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो 100 भी बन जाता है। ये देखें 25 × 4 क्या बन जाता है 100। तो ये चीज़ सेटिस्फाई हो गई है। और 25 में अगर आप प्लस करवाएं जी 4 को तो क्या बन जाता है 29। तो ये वाली हमारी दोनों, ये वाला जो हमारा पेयर है ये पूरी चीज़ के ऊपर सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, क्या आया है 25 और 4। तो अब हम ये यहाँ पर लिख लेते हैं। पहली चीज़ ऐसे ही नीचे आ जाएगी और लास्ट वाली भी ऐसे ही, यही करना होता है सब। मैं आपको बता के थक चुकी हूँ। अब जो दोनों पेयर बने हमारे 25 है और 4 है, इस यहाँ पे z यूज़ हो रहा है तो हम भी वही लिखेंगे। एक क्या है 25z और क्या है 4z। अब इनके साथ साइन कौन से लगाएंगे हम बच्चों, हमें माइनस के 29 चाहिए। तो देखिए अब इन दोनों के साथ मैं माइनस का साइन लगाऊंगी तो तब ये माइनस के 29 बनेंगे ना। 25 में 4 जमा करेंगे तो 29 बनेगा, और माइनस भी है तो इसलिए दोनों के साथ माइनस लगाएंगे। अब हम मल्टीप्लाई हम इनको करें तो 100 आता है या नहीं, प्लस का 100, माइनस माइनस प्लस, और 25 4 100 ये भी आ गया। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से 10 ही कॉमन आ रहा, 5 आ रहा है और z। 5 के टेबल में 10 कितनी बार आता है 2 बार, और z 2 थे एक बार चला गया और पीछे एक रह गया। -5 कितनी बार 25 होता है 5 5 और एक ही z था वो बाहर लिख लिया और यहाँ पे नहीं रह जाएगा कुछ भी। अब इधर ब्रैकेट में वही चीज़ लिखनी है जो पहले हम लोगों ने लिख ली है। अब देखें बाहर कौन से नंबर को मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ तो ये चीज़ बन जाए। 2 को किससे मल्टीप्लाई कराऊँ, 2 से तो 4 बन जाता है, और 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो ये 10 भी बन जाता है। सॉरी 5 को 2 से कराएं, मतलब कि यहाँ पे वो नंबर लिखना है जिसको हम अंदर इसके साथ भी और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवाएं तो ये दोनों चीज़ें बनती हों। तो 2 हम यहाँ पे लिखें, देखें 2 2 4 भी बन रहा है और 2 5 10 भी बन रहा है। अब साइन कौन सा लिखेंगे, साइन यहाँ पे बच्चों हम माइनस का लिखेंगे क्योंकि माइनस के 4 चाहिए और ये प्लस है तो माइनस माइनस प्लस 10 तभी बनता है। अब ब्रैकेट वाली हैं सेम वो हमने एक में ब्रैकेट में लिख ली है, और बाहर वाला 5z और ये वाला -2 ये हमने एक ब्रैकेट में लिख लिया है। तो इसका आंसर भी यही होगा। ठीक है बच्चों, मिड टर्म ब्रेक बहुत इजी है, जिनको पहले आती है उनको तो ये सवाल बहुत ज़्यादा इजी लग रहे होंगे। तो अब हम करते हैं इसको क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की स्टेटमेंट ये आपके सामने लिखी हुई है। इसमें क्या है जी -3y, इसमें क्या आ गया है -3y। मिड टर्म ब्रेक करते हुए बच्चों आपको ये बात पता होनी चाहिए कि स्केयर वाली चीज़ के साथ हमेशा प्लस होना चाहिए। जो स्केयर वाला हमारे पास नंबर होता है इसके साथ क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। तो अब यहाँ से हम माइनस को ले लेते हैं जी कॉमन, और अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ये माइनस अब ऐसे ही नीचे उतरता चला जाएगा। अब माइनस ऐसे ही है, ठीक है। अब हमने दो नंबर ऐसे लेने जिनको मल्टीप्लाई, अब इसके स्केयर वाली चीज़ के साथ कोई ना कोई कोफिशिएंट है, क्या है 3 है, और 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो क्या आएगा 12। अब आपने दो नंबर ऐसे लेने हैं, देखें 3 4 क्या आता है 12। अब आपने दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 12 आए और उन्हीं को प्लस माइनस करके क्या आए 13। तो सीधा सीधा ये 12 1 12 वाले करेंगे क्योंकि 12 में 1 प्लस करेंगे तो 13 भी बन जाएगा। मिड टर्म ब्रेक में पहली चीज़ भी ऐसे ही नीचे आ जाती है और ये लास्ट वाली भी ऐसे ही आ जाएगी। अब क्या बने हमारे पेयर 12y और 1y, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं तो इसलिए हम क्या लिखते हैं y। इनके साथ कौन से साइन लगाऊंगी मैं, दोनों के साथ माइनस और माइनस, क्योंकि 12 में 1 प्लस करें तभी 13 बनता है, और 12 1 ये माइनस माइनस प्लस के 12 भी बन जाते हैं। ठीक है, ये वो माइनस वाली ब्रैकेट। अब ये माइनस ऐसे ही इन दोनों में से 3 के टेबल में 3 भी आता है और 12 भी आता है। 3 भी कॉमन आ रहा है और y यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 y है तो 1 y भी कॉमन आ जाएगा। पीछे इधर 3 कॉमन चला गया था और 2 y थे, एक हमने कॉमन ले लिया, क्या रह गया 1 y, और -3 कितने साथ 12 होता है 3 4 12, और 1 y था वो कॉमन लिख लिया, पीछे कुछ नहीं रह गया। यहाँ भी ब्रैकेट में वही लिख लेंगे y -4। अब मैं क्या यहाँ पे लिखूँ, कोई भी चीज़ जब कॉमन नहीं होती तो फिर हम 1 लिखते हैं क्योंकि ये और ये सेम है ना दोनों, तो 1 ही लिखेंगे। अब साइन कौन सा लिखेंगे, माइनस का। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों चीज़ें बननी चाहिए, -y और माइनस माइनस प्लस के 4 1 4 भी बन गए। अब माइनस ब्रैकेट वाली दोनों सेम है उसको एक में लिख लेंगे, और 3y और -1 को एक में लिख लेंगे। अब इस माइनस को हम अंदर मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं, और अगर ना करवाएं ना बच्चों तो इतना ही हमारा आंसर काफ़ी है। ठीक है, ये भी हमारा आंसर यहाँ तक ठीक है, वो माइनस ऐसे ही बाहर आप लोग लिखा रहने दें।
उसको एक चीज़ के साथ मल्टीप्लाई भी करवा के लिख सकते हैं ब्रैकेट से, तब भी आंसर ठीक ही होगा। अब इस साइड पे हमने लिखा हुआ है जी क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 जो है इसकी ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसमें 90 है लास्ट में, और पहली चीज़ और आखिरी चीज़ तो हम ऐसे नीचे उतार लेंगे। अब आपने कोई से दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आए, 90 आए। हम 90 का अंडर रूट ले एलसीएम ले लेते हैं। 2 पे पहले करते हैं 2 45 जार 90, और ये 3 पे जाएगा 3 1 जार 3 और 3 5 जार 15, फिर 3 5 जार 15 और 5 1 जार 5। अब इन्हीं में से कोई ना कोई पेयर होंगे जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 भी बन जाएगा, और उन्हीं को आप क्योंकि देखिए अब आप लोग से सोचेंगे यार ये क्यों करते हैं भाई, ये बड़ा है 90, आप लोग डायरेक्ट तो नहीं ना बता सकते कि 90 किस किस टेबल में आता है, तो इसलिए फिर हम लोग ये कर लेते हैं जिसका हमें डायरेक्ट पता चल जाए उसकी ये करने की ज़रूरत नहीं होती। अब ये हमने मल्टीप्लाई करके 90 लाना है और प्लस या माइनस करके क्या लाना है 21। तो इन्हीं में से हम लोग देख लेते हैं कि कौन से हमारे पेयर ऐसे होंगे। अब देखते हैं 2 3 सर क्या होता है, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है 6, और 5 3 जार क्या होता है 15 होता है। अब देखें 15 और 6 को अगर आप प्लस करें तो 15 में 6 आप मिलाएं तो 21 बन जाता है ना, और साथ में आप दूसरा इसको मल्टीप्लाई करके देख लें, मल्टीप्लाई करके क्या लाना है 90 लाना है, और 15 को आप 6 से ज़रा मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है 90 भी आ जाता है। देखें 15 6 जार क्या आता है हम लोग कर लेते हैं, 6 5 जार 30, 30 का 0 3 कैरी आ गया, 6 1 जार 6 और 3 मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा 90, मतलब मल्टीप्लाई करके 90 भी हमारा क्या है। अब मिड टर्म ब्रेक में पहली चीज़ भी ऐसे नीचे उतर आती है एक्स स्क्वायर और ये वाला 90 भी। अब बीच में हमने इसको मिड टर्म हमारे दो पेयर कौन से बने हैं 15 और 6 बना है, 15x और 6x। अब साइन कौन से लगाएंगे, माइनस के 21 चाहिए बच्चों, तो दोनों के साथ माइनस लगाएंगे तभी वो प्लस होके ये आएगा, और माइनस माइनस प्लस 15 6 आर 90, ये भी आ गया। इन दोनों में से कॉमन लेंगे, x आ रहा है, इन दोनों में से x कॉमन है, अंदर x रह जाएगा और माइनस के 15, यही ब्रैकेट आगे भी लिख लेनी है x माइनस के 15। अब मैं यहाँ पे क्या चीज़ मल्टीप्लाई करूँ कि ये चीज़ बन जाए, जाहिर बात है 6 ही लिखेंगे और माइनस भी लिखेंगे क्योंकि माइनस x चाहिए, और माइनस माइनस प्लस ये वाला बाहर वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तभी प्लस बनेगा ये वाला। अब ब्रैकेट वालों को हमने एक में लिख लिया, बाहर वाली x और माइनस 6 को एक में लिख लिया, और यही इसका आंसर है x माइनस 6 और x माइनस 15। अब बच्चों हम इसका करते हैं 22 पार्ट, ठीक है बच्चों आप थोड़ी स्पीड पकड़नी पड़ेगी। एक्स स्क्वायर और -2 इसको हम क्या करेंगे, एक्स के माइनस एक्स, पहली वाली चीज़ भी ऐसे नीचे उतार ली है और नीचे वाली भी ऐसे ही। अब मल्टीप्लाई करके हमने 2 लाना है और प्लस करके हमने क्या लाना है 1। तो 2 किसके टेबल में आता है, बस 2 अपने टेबल में आता है, 2 1 2 और 2 में से 1 निकालेंगे तो ये वाला इधर जो इसका कोफिशिएंट 1 है वो 1 भी आ जाएगा, तो 2 और 1 ही इसके पेयर बनेंगे, 2x और 1x। वो 1x लिखने की ज़रूरत 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अब साइन कौन सा लगाएंगे, हमें यहाँ प्लस के 1 चाहिए तो बड़ी के साथ प्लस लगाएंगे, छोटी के साथ माइनस। 2 में से ये 1 निकल जाएंगे तो 1x भी यहाँ पे आ जाएगा, और 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करें 2 1 2 भी आ रहा है, तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है x, अंदर क्या रह जाएगा x और प्लस 2, यही चीज़ हमने इधर भी लिख लेनी है x प्लस 2। अब जबकि इधर दोनों के साथ माइनस है तो हमें यहाँ -1 लगा लेना पड़ेगा, क्योंकि इस -1 को अंदर मल्टीप्लाई करें -1x और प्लस माइनस 2 1 2 ये भी बन रहा है। अब ब्रैकेट वाली x प्लस 2 ऐसे लिख लेंगे और ये बाहर वाला x और -1 ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। तो यही हमारा इसका क्या आ गया है आंसर। अब हम इसका 23 पार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ पे 23 पार्ट में क्या है, अब एक्स स्क्वायर वाला जो यहाँ पे कोफिशिएंट है ना एक्स स्क्वायर वाला, अब ये यहाँ पे इसके साथ 3 आ गया है, एक्स के कोफिशिएंट के साथ क्या आ गया है 3। अब 3 जब इसके कोफिशिएंट के साथ कुछ आ जाए तो उसको हम लास्ट वाले के साथ क्या करवा लेते हैं मल्टीप्लाई। 3 6 सर क्या होता है 18, मल्टीप्लाई करके हमने 18 लाना है, और मल्टीप्लाई करके 18 लाना है, और प्लस या माइनस करके क्या लाना है दरमियान, बल्कि इसमें माइनस तो है ही नहीं पूरी चीज़ में, प्लस करके क्या लाना है हमने 11। दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 18 लाना है और प्लस करके क्या लाना है 11, ठीक है जी। अब देख लेते हैं कि 18 किस किस के टेबल में आता है, 2 9 18 होता है, सबसे पहले 2 के टेबल में 18 आता है ना, 2 9 18, और माशाल्लाह से 2 में अगर आप ये 9 प्लस करें 9 10 11 तो 11 भी बन जाता है। तो इसके पेयर फिर क्या बनेंगे बच्चों, इसके पेयर आपके पास क्या बन जाएंगे 9 और 2 ही बनेंगे, ठीक है। इसमें पहली चीज़ भी ऐसे लिख लेंगे और लास्ट वाली भी ऐसे लिख लेंगे, 3x² और ये वाला 6। अब कौन से दो पेयर बने हैं 2 और 9, और x यूज़ हो रहा है तो इसमें माइनस है ही नहीं, बस जहाँ सारा क्या आ जाएगा प्लस प्लस, 2x और प्लस 9x, इन दोनों में से कॉमन लेंगे। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ x ही आ रहा है, यहाँ पे 3 भी रह जाएगा और एक x भी,
और यहाँ पे क्या रह जाएगा, एक्स एक ही था वो कॉमन चला गया तो पीछे ये 2 यहाँ पे रह जाएगा। इधर भी ब्रैकेट में बच्चों यही लिख लेंगे 3x+2। और अब हम बाहर क्या लिखें कि उसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो ये भी बन जाए और ये भी बन जाए। तो सारी बात है 3 लिखेंगे, 3 3 9 बन जाएगा और 3 2 ये वाला 6 भी, क्योंकि इसमें माइनस का कोई चक्कर नहीं है तो हर तरफ प्लस ही प्लस आएगा। ब्रैकेट वाली दोनों हमने ये लिख ली है सेम, और ये बाहर वाला x और +3 हमने यहाँ लिख लिया है। तो इसके साथ ही हमारे क्वेश्चन नंबर 23 भी कंप्लीट हो चुका है और ये इसका आंसर है। और अब हम जल्दी से इसके नेक्स्ट पार्ट भी कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ईजी हैं मिड टर्म ब्रेक वाले। इनको ये वाले क्वेश्चन स्टार्ट में देने चाहिए थे और वो जो मुश्किल हैं वो वाले लास्ट में देते ताकि बच्चे जो है ना वो पहले इजी काम करते। इन्होंने उल्टा काम कर दिया है। चलें खैर, हमने गुजारा करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे। 24 में देखें बच्चों, 24 में क्या है, x भी आ रहा है और y भी आ रहा है। इसको देख के आपने परेशान नहीं होना कि अब तो इसमें मिड टर्म ब्रेक नहीं हो सकती, इसमें x भी आ गया है और y भी आ गया है। अब हम क्या करें, यहाँ पे भी काम वही करना है, हमें कोई इससे मतलब नहीं है कि x आ रहा है या y आ रहा है या जो भी आ रहा है, आपने सीधा सीधा वही काम करना है। ठीक है, पहली चीज़ को भी आपने ऐसे नीचे उतार के लिख लेना है और आखिरी चीज़ को भी ऐसे नीचे लिख लेना है। आपने उस हिसाब से अपनी हमने मिड टर्म ब्रेक करनी है। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखें बच्चों, हम क्या लिख लेंगे, 2x² और ये वाला -3y भी ऐसे लिख लेंगे। अब हमने कोई से दो नंबर ऐसे लेने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करके 6 आए और प्लस माइनस करके क्या आए, 5 आए। क्योंकि ये देखें 2 और 3, 2 3 क्या होता है 6, मल्टीप्लाई करके हमने 6 लाना है और प्लस माइनस करके 5 लाना है। तो बच्चों ये तो बहुत ज़्यादा आसान है। इसका मैं इधर कर देती हूँ आपको रफ वर्क। यहाँ पे इधर देखें, हमने मल्टीप्लाई करके 6 लाना है। 2 3 क्या होता है 6 होता है, और 2 और इसको हम इन दोनों साथ माइनस का साइन, क्योंकि उधर माइनस है तो माइनस लगाएंगे तो माइनस के क्या बन जाएंगे 5। तो 2 और 3 हमारे पास वो पेयर बन जाएंगे दोनों। अब इधर देखें एक्स और वाई दोनों चीज़ें आ रही हैं ना, तो हम जो हमारे पेयर बनेंगे उसके साथ हम दोनों के साथ एक्स और वाई लिखेंगे। ये देखें 2xy और 3xy। अब साइन हमने कौन सा लिखना है, साइन हम बच्चों यहाँ पे हमने एक गलती कर दी है। ये गलती, वैसे हमने गलती की है तो ठीक ही की है, क्योंकि आपको भी अब इसकी सही समझ आएगी। देखें हमारा अब सिर्फ साइन का मसला आ रहा है यहाँ पे। देखें अब मैं अगर दोनों के साथ माइनस माइनस यहाँ पे लिखने वाली थी क्योंकि तभी 5 बनता है, लेकिन अगर मैं दोनों के साथ माइनस माइनस लिखूँ और फिर जब हमने उनको मल्टीप्लाई करवाना है ना, तो मल्टीप्लाई में भी माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। मतलब 3 2 6 प्लस के 6 हमारे पास बच जाएंगे मल्टीप्लाई में, जबकि इधर क्या है यहाँ पे माइनस है। तो ये तो हमारी फिर गलत हो गई है। हम दूसरे पेयर देखते हैं और किस में आता है 6 1 6 और 6 1 6 भी आ जाता है। और 6 में से अगर हम 1 को माइनस करें तो क्या आ रहा है 5 भी आ रहा है। अभी भी 5 तो आ रहा है, तो लिहाजा हम ये वाला अब इसमें पेयर सेलेक्ट करेंगे 6 और 1 वाला। ये वाला हमने इसमें नहीं करना, तो ये वाली अब हम इसको लाइन को काट देते हैं। अब दोबारा करते हैं 2x² और माइनस के 3y²। अब हमारा 6 और 1 बना है, 6 के साथ भी xy लिखेंगे और 1 के साथ भी xy लिखेंगे। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती बच्चों। आप देखें हमें माइनस के 5x चाहिए ना, तो बड़ी वाली के साथ क्या लगा लेते हैं माइनस, और छोटी वाली के साथ क्या लगा लेते हैं प्लस। अब 6 में से 1 गया तो 5 बच गए ये वाले, और अब मल्टीप्लाई करें इनको, प्लस माइनस माइनस 6 1 6। अब ये सेटिस्फाई हो रही है चीज़। अब वही काम इधर भी करना है कि इन दोनों में से कॉमन लेना है। 2 भी कॉमन आ रहा है क्योंकि 2 के टेबल में 2 भी आता है और 6 भी आता है, और इधर 2x हैं और इधर 1x है, और y हम कॉमन इसमें नहीं ले सकते क्योंकि इस वाली टर्म में y है ही नहीं। तो x की छोटी पावर कॉमन आ जाएगी, मतलब 1। उस हिसाब से अंदर देखें क्या रह जाएगा, ये 2 तो कॉमन आ गया, पीछे क्या रह गया सिर्फ 1x। -2 कितनी बार 6 होता है 3 बार, और यहाँ पे एक ही x था वो कॉमन चला गया, पीछे इस 3 के साथ क्या रह गया y। अब यही चीज़ आगे भी ब्रैकेट में लिख लेंगे x - 3y। अब बाहर हम कौन सा नंबर लिखें और उसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएं और ऊपर वाली दोनों चीज़ें बन जाएंगी। बच्चों हम यहाँ पे क्या लिखेंगे y, क्योंकि y मिस है। देखें यहाँ पे अगर मैं y लिखूँ प्लस का और इस y को अंदर मल्टीप्लाई करूँ yx, यहाँ पे xy वही चीज़ बन गई है, और प्लस माइनस माइनस इधर देखें 2 y है और इधर क्या है 1 y, जबकि ये y अगर अंदर मल्टीप्लाई हो और 3 ये वाला 1 y और ये 1 y क्या बन जाएगा y का स्क्वायर। तो इसलिए y की हमें यहाँ पे ज़रूरत थी और वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब x - 3y ब्रैकेट वाली दोनों सेम है और बाहर वाली 2x और प्लस y सेम है, तो यही हमारा इसका आंसर है x - 3y और 2x + y। अब हम इस साइड पे इसका दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। ये वाला मैंने आपको बच्चों पहले ही बताया कि मिड टर्म ब्रेक में हमारे पास x² वाली जो चीज़ है ना वो क्या होनी चाहिए पॉजिटिव में, और इसमें वो लास्ट में दी हुई है, ये दी हुई है और वो है भी माइनस में। सबसे पहले हम इसको रीअरेंजिंग करेंगे, उसके बाद हम माइनस को कॉमन ले लेंगे। रीअरेंजिंग करेंगे तो
5x² और ये दूसरे नंबर प्लस 6x और इस एक साथ कोई नहीं साइन तो प्लस का होता है। ये हमने रीअरेंजिंग कर लिया है और अब माइनस को हमने कॉमन लेना है। माइनस को कॉमन लेने की वजह से अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे। हम माइनस को कॉमन इस वजह से लेते हैं क्योंकि हमारे पास पहली चीज़ जो स्क्वायर वाली होती है वो हमेशा यहाँ पे प्लस वाली होनी चाहिए। हम माइनस को कॉमन इसलिए लेते हैं क्योंकि कॉमन लेने की वजह से सारे साइन अंदर वाले चेंज हो जाते हैं, तो बाकी साइन तो जो मर्जी होते रहे दूसरी टर्म्स के, सिर्फ हमें स्क्वायर वाली प्लस में चाहिए होती है। तो बच्चों यहाँ पे अब हम लिख लेंगे कि जो ये 5x² है ये क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस का 5x² और माइनस के 6x और ये भी माइनस के 8। अब ये माइनस आखिर तक ऐसे ही चलता आएगा। बच्चों अब इसकी मिड टर्म ब्रेक किस तरह से होगी? इसकी मिड टर्म ब्रेक में आपने ये देखना है कि 5 और 8 को आप इसमें मल्टीप्लाई कराएं। 5 8 जार क्या होता है 40, मल्टीप्लाई करा के आपने 40 लाना है कोई से दो नंबरों को, और प्लस या माइनस करके आपने क्या लाना है 6 लाना है। तो ये क्या होगा, हाँ, अब आपके पास 40 किस टेबल में आता है? ठीक है 42 के टेबल में भी आता है, 2 20 जार 40 होता है। 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में भी आता है, 4 10 जार क्या होता है 40 होता है। और यही आई थिंक बनेगा इसका 4 और 10 वाला, क्योंकि 10 में से अगर आप 4 निकालें तो आपके पास क्या बन जाता है 6। हम इसी को लेके करते हैं। ये 5x² ऐसे ही आ जाएगा और -8 भी ऐसे ही आ जाएगा। अब हमने क्या बनाए थे 4 और 10 वाले बनाए थे ना, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 4x और यहाँ पे लिख लेते हैं 10x। अब इनके साथ साइन कौन से लगाएं बच्चों? दोनों के साथ हम क्या लगाएंगे? हम यहाँ पर माइनस इसके साथ लगाएंगे बड़ी साथ और यहाँ पे प्लस लगाएंगे, क्योंकि 10 में से 4 निकालेंगे तो माइनस के 6 रह जाएंगे और इन्हीं को प्लस माइनस -10 4 जार 40 ये भी बन रहा है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 5 और 4 एक टेबल में तो नहीं आते, कॉमन नहीं आ सकता, सिर्फ x कॉमन लेंगे। यहाँ पे 5 रह जाएगा और 2x से एक बाहर चला गया और एक x अंदर रह गया। यहाँ पे आगे x एक ही था वो हमने कॉमन ले लिया, क्या रह गया सिर्फ 4। यही चीज़ आगे ब्रैकेट में लिख लेंगे 5x और +4। अब मैं क्या लिखूँ? सबसे पहले तो माइनस लिखूँ क्योंकि ऊपर दोनों के साथ क्या है माइनस। अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 10 बनता है, जारी बात है 2 से, और देखिए 4 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 8 बनता है 2 से, तो 2 ही वो चीज़ है जो बाहर आएगी। अब माइनस ब्रैकेट वाली क्या है 5x + 4 और बाहर क्या है x और -2, यही हमारा आंसर है। ठीक है, वो बाहर जो माइनस है वो आप ऐसे ही लिखा रहने दें बाहर, ये इसका आंसर आ गया। बच्चों अब हम करते हैं नीचे इसका क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 की भी स्टेटमेंट आपको सामने लिखी हुई नज़र आ रही है। इसमें अब हमारे पास क्या गिवन है बच्चों 6 और -7, इसको भी हमने क्या कर लेना है रीअरेंजिंग कर लेना। ऊपर वाले क्वेश्चन 25 काफ़ी हद तक मिलता जुलता है ये, तो इसको भी हम कर लेते हैं जी जल्दी से रीअरेंजिंग करेंगे। तो स्क्वायर वाली चीज़ सबसे पहले आती है, इसके बाद आती है x वाली और लास्ट में आती है कांस्टेंट। अब क्योंकि हमें पहली चीज़ प्लस में चाहिए, हम माइनस को कॉमन ले लेंगे। माइनस को कॉमन लेने की वजह से अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे। 5x², ये माइनस क्या हो जाएगा +7x और ये वाला क्या हो जाएगा -6। ठीक है, अब माइनस ऐसे ही रहेगा बाहर। अब 5 6 क्या होता है 30। 5 और 6 को मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आता है 30। मल्टीप्लाई करा के आपने 30 लाना है दो नंबरों को और उन्हीं को प्लस या माइनस करके क्या लाना है 7। और अब 30 देखिए किस टेबल में आता है, सबसे पहले 2 की टेबल में आते हैं। 2 15 30 होता है, 2 15 30, लेकिन 2 और 15 को प्लस या माइनस करवाएं तो कभी भी हमारे पास 7 नहीं आ सकता। उसके बाद 30 होता है जी 3 के टेबल में, 3 10 30 होता है। तो 3 और 10 जो हैं 3 और 10 यही वो पेयर है जिसको मल्टीप्लाई कराएं तो क्या आता है 30 भी आता है, और 10 में से अगर 3 हम माइनस करें तो क्या हमारे पास आ जाता है 10 - 3 करें तो क्या आ जाता है 7 भी आ जाता है। तो यही हम वो नंबर ले लेते हैं। पहली चीज़ भी ऐसे ही आ जाती है मिड टर्म ब्रेक में और लास्ट वाली भी ऐसे ही आ जाती है। और जो दो पेयर बने हैं हम उनको भी लिख लेते हैं, एक क्या है 10x और दूसरा क्या है 3x। अब इन दोनों के साथ साइन कौन से लगाएंगे? हमें प्लस के 7x चाहिए, तो बड़ी के साथ क्या लगा लेते हैं प्लस और छोटी वाली के साथ माइनस। प्लस माइनस -10 3 30 भी बन गया और 10 में से माइनस के 3 निकल गया और प्लस के पीछे 7 रह जाएंगे। ये भी हमारे पास सेटिस्फाई हो रहा है। अब पहली दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 5 भी आ रहा है और x भी, क्योंकि 5 टेबल में 5 भी आ रहा है और 10 भी। यहाँ पे एक x रह जाएगा और 5 2 10 होता है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 2। इधर भी ब्रैकेट में वही लिख देते हैं x + 2। और यहाँ पे अब मैं क्या लिखूँ जिसको मल्टीप्लाई करवाऊँ तो ये 3 भी बने और 6 भी 3 लिखेंगे। 3 1 जार 3x और 3 2 जार ये 6 भी, और ऊपर दोनों के साथ माइनस है जबकि इधर प्लस है तो लिहाजा हमें इधर माइनस लगाना पड़ेगा। अब ब्रैकेट वाली क्या है x + 2 है और बाहर क्या है ये वाला 5x है और ये वाला -3 है। क्लोज कर देंगे और यही हमारा इसका आंसर होगा। बाइट माइनस भी ऐसे ही आपने लिख देना है आंसर तक। ठीक है, अब इस साइड पे हम इसका कर लेते हैं पार्ट नंबर 27। तो ये तो बहुत इजी है, इसमें हमें रीअरेंजिंग भी नहीं करना पड़ेगा, ना ही माइनस को कॉमन लेना है क्योंकि सीधी सीधी चीज़ है। उसमें x होता था और इसमें हमारे पास क्या आ रहा है a आ रहा है। तो आप जैसे पहले x वाले आप सारे क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे बिल्कुल a है, आपने उसको देख के बिल्कुल कन्फ्यूज़ नहीं होना।
2 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 6 क्या होता है 12 होता है। दो नंबर आपने ऐसे लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 12 आए और उन्हीं को प्लस या माइनस करें तो मल्टीप्लाई करके 12 आए और प्लस या माइनस करें तो क्या आए 4 आए। तो अब 12 किस टेबल में आता है, सबसे पहले 2 के टेबल में आता है। 2 6 सर क्या होता है 12, ठीक है 2 6 और 12 होता है। और उसके बाद 12 किस में आता है 3 के टेबल में आता है। 3 4 और 12 होता है। और लेकिन बच्चों एक आपने ना सॉरी ये गलती जो है ना मैंने भी जल्दी में आप लोगों को बताना भूल गई हूँ, ठीक है। अब क्योंकि मुझे बहुत जल्दी है, वीडियो जो है ना बिल्कुल काफ़ी लंबी हो गई है और अभी तक हमारे 2 क्वेश्चन रहते हैं। मैंने आपको शुरू में बताया था कि यही बच्चे गलती करते हैं कि वो फैक्टराइजेशन जब करते हैं कॉमन लेना भूल जाते हैं। सबसे पहली चीज़ आपने कॉमन नहीं लेना। तो इसमें देखिए कॉमन आ रहा है ना, इसमें क्या कॉमन आ रहा है 2 के टेबल में 2 भी आता है, 4 भी आता है, 6 भी आता है। 2 को कॉमन लेंगे, अंदर ए स्क्वायर 2 2 और 4 होता है, यहाँ पे 2 आ जाएगा और 2 3 और 6 होता है, यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब 2 वैसे ही आता जाएगा। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक कितनी ईजी होगी है, मल्टीप्लाई करके 3 लाना है और 3 1 3 होता है। पहली चीज़ भी ऐसे ही आ जाएगी, लास्ट वाली भी ऐसे ही आ जाएगी। हमने मल्टीप्लाई करके 3 लाना है तो 3a और 1a, 3 1 3 होता है और माइनस के 2a हमने बचाने हैं। बड़ी के साथ माइनस लगाएंगे, छोटी के साथ प्लस। देखिए 3 में से 1 निकालेंगे तो क्या रह जाएगा, पीछे 2 ही रह जाएगा। इन दोनों में से कॉमन लेंगे, a कॉमन आ रहा है, अंदर a और -3 रह जाएगा। इधर भी ब्रैकेट में a -3 लिख लेंगे और अब यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, साइन भी बिल्कुल सेम है तो प्लस का 1 लिख लेंगे। जब कुछ नहीं हो तो +1 लिख लेते हैं। अब ब्रैकेट वाली क्या है a -3 है और ब्रैकेट के बाहर क्या थी उनको हम एक में लिख लेंगे a +1। ये a और ये वाला +1 हमने एक ब्रैकेट में लिख लिया है। तो ये इसके नहीं है, मैंने कॉमन नहीं लिया था और ये इसका क्या है आंसर है। अब बच्चों हम इसका 28 क्वेश्चन करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 अल्लाह अल्लाह करके हमारा ये ख़त्म होने वाली है एक्सरसाइज। अब 28 क्वेश्चन में क्या है जी, ये हमारे पास u है, u की पावर 4 u स्क्वायर और 36, ठीक है बच्चों। इसमें भी आपने मिड टर्म ब्रेक ही करनी है। बेशक u की पावर 4 आ गया तो इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। आपने कोई से दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 36 आए और प्लस या माइनस करें तो क्या आए 13 आए। तो पहले हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, ठीक है। u की पावर 4 और प्लस 36 हमने ऐसे नीचे उतार लिया। अब ऐसे कौन से नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 36 आए। 36 देख लेते हैं कि किस किस टेबल में 36 आता है। सबसे पहले 2 के टेबल में आता है। 2 कितनी सा 36 होता है 2 18 सा 36 होता है। 2 और 18 को माइनस या प्लस करने से कभी भी 13 नहीं आता, तो ये वाला किस्सा ख़त्म। अब 3 के टेबल में 36 कहाँ पे आता है, 3 के टेबल में 36 आता है जी 3 के टेबल में 1 और 2 3 12 और क्या होता है 36। अब 3 और 12 को अगर हम प्लस माइनस करें तो क्या ये 13 आता है, नहीं आता, ये भी किस्सा ख़त्म। अब 4 के टेबल में 36 किधर आता है, 4 9 और 36 होता है। 4 इधर कर लेते हैं, यहाँ से आपको नज़र आ रहा है ना, ये चले 4 मल्टीप्लाई 9 क्या होता है 36। और अब 9 में अगर 4 मिलाएं तो 13 बनता है, यानी 9 10 11 12 13। तो ये वाला वो पेयर हमारा सिलेक्ट हो गया जिसको हम प्लस करें तो क्या आता है 13 और इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 36। तो यही पेयर हम लोग ले लेते हैं 4u एंड 9u। अब साइन कौन से लगाने हैं, दोनों के साथ माइनस लगाएंगे तब भी माइनस के 13 बनेंगे और दोनों माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तब भी प्लस के 36 भी बनेंगे, ठीक है। अब क्योंकि इधर स्केयर है ऊपर तो लिहाजा हमें भी यहाँ स्केयर लिखना पड़ेगा। जो भी यहाँ होता था पहले यहाँ पे ऊपर हमने क्वेश्चन किया था उसमें एक्स और वाई था, जो भी इसके साथ हो वो हमने यहाँ पे लगाना होता है। अब इनसे क्या कॉमन आ रहा है, इधर u की पावर 4 है, इधर u की पावर 2 है, तो छोटी पावर कॉमन आ जाती है, u स्केयर कॉमन आ गया। यहाँ पावर 4 थी तो 2 पावर बाहर चलेगी, कितनी पावर रहेगी 2, और माइनस यहाँ पे देखिए पावर 2 थी वो बाहर चलेगी, पीछे क्या रह गया सिर्फ 4। और इधर भी ब्रैकेट में हमने ये लिख लेना जो पीछे लिखा है u स्क्वायर और -4। अब देखें कि हम बाहर क्या मल्टीप्लाई करवाएं तो ये ऊपर वाली चीज़ें बन जाएंगी। 4 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 36 बनेगा, 4 को किससे करवाएंगे तो 36 बनेगा, उससे 9 से करवाएंगे ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे 9। और देखिए 9 को इधर मल्टीप्लाई करें 9 1 9 और 9 4 36, और साइन क्योंकि इधर प्लस है हमें क्या लगाना पड़ेगा माइनस। अब माइनस माइनस प्लस 36 का भी बनता है। अब ब्रैकेट वाली दोनों हमने लिख ली एक में, और ये जो u स्क्वायर और -9 है ये भी हमने लिख लिया एक में। तो बच्चों इसका ना थोड़ा सा आगे आपको मज़ीद मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि इसका फार्मूला क्लोज हो रहा है। ये जो फार्मूला है ना बच्चों ये वाला u स्क्वायर और ये 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो 2 स्क्वायर इसको लिख लेंगे, और यहाँ पे ये u स्क्वायर और ये 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का। ये इसलिए हमारा यहाँ पे ये सिस्टम खुला है क्योंकि 4 भी किसी ना किसी का स्क्वायर होता है 2 का, 9 भी किसी ना किसी का स्क्वायर होता है 3 का, और इसलिए हमने उसको ऐसे लिख लिया। तो बच्चों यहाँ पे अब देखें कि साइड पे जो है दोनों स्क्वायर भी हैं और बीच में क्या है माइनस, साइड वाली वैल्यू दोनों स्क्वायर में है और बीच में क्या है माइनस। जब भी ऐसा सिस्टम हो तो हमने उसको a स्क्वायर माइनस b वाला फार्मूला लगा देना होता है, उसको एक दफ़ा प्लस करके लिख देते हैं और एक दफ़ा माइनस करके।
ये क्या आ जाएगा u प्लस 2 इंटू यू माइनस 2 और यहाँ पे u प्लस 3 और इंटू यू माइनस 3। ये वाला बच्चों अब आपका फाइनल आंसर आएगा। अब इस चीज़ को देख के घबराना नहीं है, ये क्योंकि ये दोनों किसी ना किसी का स्केयर भी मान रहे थे, इसलिए इसका ये स्टेप बढ़ गया है। अब इस साइड पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसमें ये भी उस जैसे ही है, बिल्कुल पिछले के जैसे। अब इसमें बच्चों हमारे पास क्या आ रहा है जी 64। अब क्या आपको डायरेक्ट पता है कि 64 किस किस के टेबल में जाता है? तो हमने मल्टीप्लाई करके 64 लाना है और प्लस या माइनस करके क्या लाना है 12 लाना है। तो बच्चों ये जो है ना, आप लोग इसको 64 का ना ये आप एलसीएम लेके ऐसे करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इसका पता है क्या आता है, पहले हम इसको ऐसे लिख लेते हैं y की पावर 4 और माइनस 64 ऐसे लिख लिया। ये आता है बच्चों 16 जो है ना 16 4 क्या होता है 64 होता है, और 16 में से आप 4 माइनस करें तो क्या आ जाता है 12 भी आ जाता है। तो यहाँ पे यही बनेंगे 16 y स्केयर है, तो हम यहाँ पे स्केयर है तो हम भी स्केयर लिखेंगे, और 4 y का स्केयर। आप साइन कौन से लगाएंगे, हमें माइनस के 12 चाहिए, तो बड़ी के साथ मैं क्या लगा लेती हूँ माइनस, और छोटी के साथ प्लस। यहाँ से प्लस के 4 निकल जाएंगे और पीछे माइनस के 12 रह जाएंगे, और 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस 16 4 64। अब इन दोनों में से छोटी y की पावर कौन सी है 2, ये कॉमन आ जाएगी और अंदर क्या रह जाएगा y स्केयर और माइनस यहाँ पे 16। अब इधर भी हमने ये लिखना है ब्रैकेट वाली चीज़ y स्केयर और माइनस 16। बाहर क्या लिखेंगे, बाहर हम क्या लिखेंगे जी 4, ठीक है, प्लस के 4। अब हम ब्रैकेट वालों को एक में लिख लेते हैं y स्केयर और माइनस 16, और जो बाहर था क्या था y स्केयर और प्लस 4। अब बच्चों यहाँ पे भी हमें एक स्टेप और करना पड़ेगा। क्या इस पे अब आप ये सोचेंगे कि 4 भी तो किसी का स्केयर होता है ना 2 का, और यहाँ इसके ऊपर भी स्केयर है, तो इसको हम 2 का स्केयर लिख देते हैं, और ये y का स्केयर, तो इस पर भी फार्मूला लग जाएगा। इससे फार्मूला नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि इसके बीच में क्या है प्लस। फार्मूला हमेशा उस पर लगता है जब दोनों साइडों वाली चीज़ें स्केयर भी हों और बीच में उनके क्या हो माइनस भी हो, जैसे कि ये है। अब ये देखें y का स्केयर और 16 किसका स्केयर होता है 4 का, ये हमने ऐसे लिख लिया, और ये वाली बेचारी ब्रैकेट ऐसे ही आती जाएगी। अब ये देखें a स्केयर और माइनस b स्केयर, इसके बीच में माइनस भी है और साइडों वाली दोनों चीज़ें स्केयर भी हैं। अब हम इसको एक दफ़ा प्लस करके लिख देंगे और एक दफ़ा माइनस करके, और ये ऐसे ही फिर आ जाएगी। तो ये वाला हमारा इसका आ गया है जी आंसर, ठीक है। तो बच्चों अब हमारी एक्सरसाइज 4.1 जो है ये कंप्लीट हो चुकी है सारी। आपको अगर किसी क्वेश्चन में भी कोई मसला हो या आपको कुछ समझ नहीं आ रही हो कोई बात, तो आप लोग मुझसे पूछ भी सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसके अलावा अगर आपका कुछ फ़ायदा हो रहा है हमारी इस मेहनत से और हमारे काम से, तो आप काइंडली हमारे चैनल को लाइक भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अपना रखिए ख्याल। थैंक यू बच्चों, अल्लाह हाफिज़।